नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों को विद्यालय नहीं भेजा तो वापस करनी होगी डीबीटी की राशि। बहुत ही बढ़िया खबर है। पहले पूरी खबर पढ़ेंगे, फिर इस पे चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र लक्ष्य है किसी भी खबर की तह तक पहुंचना और उसके सभी पहलुओं पर चर्चा करना। तो रामपुर की खबर है। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और काफ़ी लंबे समय से स्कूल से अनुपस्थित चल रहा है, तो यह खबर आपके लिए चिंता भरी है। अब आपको या तो बच्चे को विद्यालय भेजना होगा या फिर शासन से प्राप्त डीबीटी के पैसे की रिकवरी की जाएगी। इसको लेकर सीडीओ ने बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश जारी किए हैं। साथ ही विद्यालयों में 50% से कम उपस्थिति रहने पर समस्त स्टाफ का वेतन रोकने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को मुख्य विकास अधिकारी नंद किशोर कलाल की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में शिक्षा विभाग के बिंदु से संबंधित जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई, जिसमें जनपद के विद्यालयों में नामांकित छात्रों के सापेक्ष उपस्थिति को लेकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए। कहा कि 2 दिवस के भीतर ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हांकित किया जाए जो लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं और उनके अभिभावकों को चेतावनी जारी करते हुए शासन से प्राप्त डीबीटी के पैसे की रिकवरी की जाए। साथ ही कहा कि अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों से डोर टू डोर संपर्क स्थापित करते हुए विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाए। अब देखिए, ये खबर बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी है कि शायद लोगों को लगे कि अब तो सारे कष्ट खत्म, लेकिन नहीं। यहाँ से शिक्षकों के कष्ट खत्म बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? पहला जो मुद्दा कहा गया कि 50% से कम अटेंडेंस हुई तो पूरे विद्यालय के समस्त स्टाफों का वेतन रोका जाएगा। पहली बात। दूसरी बात आती है कि बोला गया कि चेतावनी अभिभावकों को दी जाए। अब ये 2 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, दोनों पर बात कर लेते हैं। पहला मुद्दा तो समस्त स्टाफ की सैलरी रोकी जाए। आप पूरी दुनिया में शायद कोई भी ऐसा विद्यालय बता दीजिए जहाँ पर बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तो टीचर की सैलरी रोकी जाती हो, और बच्चे अगर नहीं आ रहे हैं तो वो टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये बात तो ऐसी है कि इसका कोई तुक नहीं बनता। बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं, इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर शिक्षक पढ़ाता नहीं है, बच्चे की कॉपी में काम नहीं होता है, कॉपी चेक नहीं होती है, होमवर्क नहीं दिया जाता है, होमवर्क चेक नहीं होता है, ये पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की है। ये काम अगर शिक्षक नहीं कर रहे हैं तो उनका वेतन अवश्य रोका जाए। लेकिन घर से बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा, ये जिम्मेदारी शिक्षक की नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में ऐसी जिम्मेदारी शिक्षकों की है। अब देखिए, वो है तो वह निभानी भी पड़ती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें बाकियों से तो ऐसा और कहीं नहीं होता है। दूसरा मुद्दा आता है चेतावनी। अब देखिए, आप बताइए कौन सा ऐसा बच्चा है आज के ज़माने में और ऐसा कौन सा अभिभावक है आज के ज़माने में जो शिक्षकों से डरता हो? आपको क्या लगता है? यदि अगर शिक्षक घर गया और घर में जाके ये बोले कि बच्चे को नहीं भेजोगे तो डीबीटी के पैसे वापस करने पड़ेंगे, और अभिभावक सुन लेगा? आपको ये इतना आसान दिखता है? अभिभावक उसी वक्त सर पे खड़े होकर लड़ाई करेगा, उल्टा चेतावनी नहीं धमकी और दे देगा शिक्षकों को कि दोबारा लौट के यहाँ ना आना वरना बहुत मारे जाओगे। ये स्थिति है इस वक्त बेसिक के शिक्षकों की। चेतावनी दिलवानी है तो हवलदार को भेज दीजिए गांव में, पूरे गांव में शिक्षक के साथ जाए और हर घर में जाके चेतावनी देकर आए। अब आप उम्मीद करेंगे कि शिक्षक ही चेतावनी देने जाए, तो भैया ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। शिक्षक उल्टा कह देगा कि नहीं भैया, हमारे यहाँ सब मौजूद हैं, कोई ऐसा है ही नहीं बच्चा जो ना आता हो। किसी को चेतावनी देने की ज़रूरत ही नहीं है। शिक्षक ये लिख लिख के तुरंत एक आख्या बना के भेज देंगे। कोई शिक्षक चेतावनी देने क्यों जाएगा? क्या चेतावनी देने का काम शिक्षक का होता है? अगर कहीं पर एक पत्र जारी हो कोर्ट से कि भाई इनको ये नोटिस थमाओ, तो क्या जज लेके जाता है नोटिस थमाने? भाई वहाँ पर साथ में पुलिस जाती है। अगर कोई वकील भी जाता है तो उसके साथ में भी एक हवलदार जाता है कम से कम, क्योंकि ये काम उसका है भाई, ये काम शिक्षक का थोड़ा ना है। चेतावनी देने अगर शिक्षक जाएगा तो मान के चलिए वो मार खा के आएगा। गांव वाला व्यक्ति जिसके पास 1200 रुपये आज आए हैं, कल के दिन वो ख़त्म कर चुका है। अब 1200 रुपये की रिकवरी आप उसके पास से कैसे करेंगे बताइए? और आपके पास कौन सा तमगा है, आपके पास कौन से स्टार लगे हुए हैं, या आपके पास कौन सी ऐसी कड़ी है जिससे आप उसको बांध लेंगे? तो ये तो बिल्कुल भी गलत बात है।
शिक्षकों को चेतावनी देने के लिए नहीं रखना चाहिए, और चेतावनी देनी हो तो साथ में एक हवलदार जाए। लेकिन ये कदम बहुत अच्छा है, सराहनीय है। जब तक अभिभावकों के मन में डर नहीं होगा बच्चे को विद्यालय भेजने का, वो विद्यालय नहीं भेजेंगे। उसका कारण समझिएगा। आपके माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो वो चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, आप अच्छी कोचिंग में जाएं, कोचिंग से लौट कर आएँ तो आप उनको रिज़ल्ट दें, पेपर पास करें, अच्छी नौकरी लगाएं। क्या गांव के अभिभावक ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। बच्चे उनके सामने खेलते रहते हैं। आज आप बीटीसी बीएड जो बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा, अगर आप आज कहीं दोस्तों के संग घूमने जा रहे हैं, इस एज में जब आप कम से कम 25-26 साल के होंगे, आप अपने दोस्तों के संग घूमने जाएं, आप मोबाइल में गेम खेलें, आप मोबाइल में पिक्चर देखें, तो इस उम्र में भी वो आपको टोकते हैं कि जा जाके पढ़ाई कर ले। और सोचिए आप इस उम्र में तो कब कितने मैच्योर हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ने में मन लगा रहे हैं। तो गांव में क्या स्थिति है? वहाँ के पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है शिक्षा से, क्योंकि वो खुद ही अशिक्षित हैं और उनको शिक्षा का कोई अर्थ नहीं समझ में आता। उनको लगता है कि अगर पढ़ भी गया सर कक्षा 5 तो भी खेती ही तो करेगा, तो इससे अच्छा अभी से खेत में लगा लो। ये मेंटेलिटी है गांव के लोगों की, इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। और अनुपस्थिति या उपस्थिति कम होना, इसमें शिक्षक या फिर पढ़ाई, उससे ज़्यादा परिवेश, इन सब चीज़ों से ज़्यादा कुछ है तो शायद अभिभावकों का अरुचित होना। बिल्कुल रुचि नहीं है, शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है, इससे क्या फ़ायदे हैं उनको उसकी कोई आकलन नहीं है। और एक सबसे बड़ा रीज़न, वो भी बेचारे क्या करें, गरीबी। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता है तो उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत रात की रोटी होती है, ना कि बच्चे के ककहरा सुनाने का लय। उसके लिए रात की सब्जी महत्वपूर्ण होती है, ना कि पूरा पहाड़ा सुनाना। उसके लिए रात का पेट भर के खाना ज़रूरी है, ना कि निपुण बच्चे की शकल देखना। ये बात जब तक विभाग नहीं समझेगा, ये बात जब तक अधिकारी नहीं समझेंगे, शिक्षक नहीं समझेंगे और शायद ये पूरा तंत्र नहीं समझेगा, तब तक बेसिक शिक्षा परिषद की हालात ऐसे ही रहेंगे। जो इंसान रोटी की लड़ाई करता है उसके लिए रोटी से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता, चाहे उसका भाई हो, उसकी बहन हो, उसकी बच्चे हों, और चाहे उसके माँ बाप क्यों ना हो। जो रोटी ला के देगा, जो कमा के देगा, उसी की इज़्ज़त है। पढ़े लिखे की या डिग्री की इज़्ज़त वहाँ नहीं होती है। लास्ट तक आपने वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कमेंट करिएगा।